हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। आज ही के दिन जो है कंपनी अपने जो Q4 के अपडेट्स है वो रिलीज़ करने वाली थी। तो अभी थोड़ी देर पहले कंपनी ने जो है अपने रिज़ल्ट जो है अनाउंस कर दिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए कंपनी ने जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि कंपनी ने जो मीटिंग आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंडक्ट की थी तो वो किस लिए की थी, तो ये जो है अप्रूवल के लिए की थी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ डिविडेंड की, तो दोस्तों कंपनी ने इस PDF में तो कोई भी बात मतलब डिविडेंड के बारे में बता करके नहीं रखी है। हम सीधा चलते हैं कंपनी के जो है Q4 के अपडेट्स के बारे में, जो कि हमें कंसोलिडेटेड नंबर चेक करने होते हैं। दोस्तों 27 नंबर पर आए के समय मिल जाएंगे। हाँ, तो देखिए हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस, तो रुपीज़ इन लैक्स में जो है हमें अमाउंट्स दिए गए, मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा दोस्तों। देखिए कंपनी की जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर की वो है लगभग 14,351 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी लगभग 7,588 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी लगभग 15,326 करोड़। देखिए 15,326 करोड़ की जो कंपनी की नेट इनकम है वो इस क्वार्टर में कितनी हो गई है दोस्तों, 14,351 करोड़। और पिछले क्वार्टर की अगर देखें तो 7,588 करोड़ कितनी हो चुकी है, बढ़कर 14,351 करोड़। अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के रूप में, तो देखिए कंपनी की जो नेट इनकम है वो हमें या फिर टोटल इनकम है थोड़ी सी जो है डाउन जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो इनकी जो नेट इनकम है टोटल इनकम वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि नियर अबाउट जो है 90-95% तक जो है जंप देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके बाद में अगर हम देखें कंपनी के एक्सपेंसेस, तो दोस्तों कंपनी की एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं लगभग 9,150 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 5,551 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये खर्चे थे 9,542 करोड़। देखिए 9,542 करोड़ के खर्चे 9,150 करोड़ हो चुके हैं और 5,551 करोड़ के खर्चे जो है 9,150 करोड़ हो चुके हैं दोस्तों। राउंड फिगर की जो है बात कर रहा हूँ इस क्वार्टर की। देखिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर कंपनी के खर्चे में हमें थोड़ी सी गिरावट आती हुई नज़र आ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी के खर्चे हमें डबल होते हुए या फिर डबल के आसपास बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, तो कंपनी प्रॉफिटेबली देखने को मिल जाती है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये जो है ओनली वन जो है कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि जो हमारे लड़ाकू विमान होते हैं तो उनसे रिलेटेड रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम और जो है वो मैन्युफैक्चर करने का काम भी जो है कंपनी करती है। देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कितना देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमें इस पॉइंट्स में बताया गया है, तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो देखने को मिल रहा है लगभग 5,218 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2,042 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 5,775 करोड़। देखिए 5,775 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हो चुका है 5,218 करोड़ और 2,042 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़कर हो चुका है 5,218 करोड़। अगेन कंपनी का रिजल्ट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमें डबल होती हुई नज़र आ रही है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो है हल्की सी गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे टैक्सेस के एडजस्टमेंट हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद में आता है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। कितना है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, तो देखने को मिल रहा है लगभग, एक मिनट दोस्तों, देखने को मिल रहा है 3,976 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1,440 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था
4,308 करोड़। सो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4,308 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो घटकर कितना हो चुका है 3,976 और 1,440 करोड़ का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर का वो हो चुका है लगभग 3,976 या फिर आप 4,000 भी राउंड फिगर इसको पकड़ सकते हो। सो देखिए 4,308 का कितना हो चुका है लगभग 4,000 के आसपास और 1,440 का बढ़कर कितना हो चुका है लगभग 4,000 पौने 4,000 करोड़ के आसपास। सो दोस्तों अगेन सेम वही बात जैसा कि हमने टॉप लाइन में देखा था कि कंपनी का अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी ने 2x तक की जो है जंप दिखाई है, लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर की तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी की रेवेन्यू भी में भी यही जो है सीक्वेंस फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी का ईपीएस, तो ईपीएस में भी हमें वही शो होगा दोस्तों जो हमने अभी तक देखा, क्योंकि देखिए लगभग 59.50 रुपीज़ का जो है कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 21.5 का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 64.5 का। सो देखिए 64.5 रुपये का जो ईपीएस है वो घटकर हो चुका है लगभग 59.46 रुपीज़ और जो 21.5 का ईपीएस है वो बढ़कर हो चुका है लगभग 59.46। सो अगेन सेम कहानी दोस्तों, ईयर ऑन ईयर गिरावट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 2x का या फिर 2 गुना की जंप कंपनी के ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये जो नंबर्स है सो इनके प्रति जो है मार्केट में हमें रिएक्शन देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी भी हमें शुरू ही देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले जो है ये रिजल्ट्स के पहले कंपनी में अच्छी खासी जो है 2% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी दोस्तों, जो कि मैंने भी मतलब एक बार चेक कर लीजिए आप कि अभी भी तेज़ी देखने को मिल रही है या फिर नहीं। सो मैंने जब चेक किया था तो मुझे 2% तक की जो है कंपनी के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही थी। सो दोस्तों ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है नंबर्स कैसे लगते हैं, क्योंकि आज ही दिन इसका रिएक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि अपने प्रॉफिट को और अपने जो है रेवेन्यू को मेंटेन करना और नए नए ऑर्डर्स जो है लाना। और जो अभी कुछ दिन पहले जो है जो इंडियन नेवी और आर्मी ने कहा था कि कंपनी जो है अपने ऑर्डर्स को जो है टाइम पर फुलफ़िल नहीं कर रही या फिर पूरा नहीं कर पा रही है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने ध्यान देना चाहिए और अपने जो कस्टमर्स है तो उनको खुश करना चाहिए दोस्तों टाइम पर डिलीवरी देकर। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।